अस्सलाम वालेकुम जी। तो यहाँ शुरू हो गई है हमारी उम्रा जर्नी। सालार सालार सालार, आप कहाँ जा रहे हो? अल्लाह के घर। बल्लाज और सलार ने हर एक से दोस्ती, हर एक से बातें और हर एक से एयरपोर्ट से लेके पूरा ट्रिप इनका ऐसा ही गुजरा कि हर एक का इंटरव्यू लिया। लोग भी परेशान हो जाते थे, बच्चे आ कहाँ से गए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी बोर्डिंग पासेस लिए थे और अपना लगेज बुक करवाने के बाद अब हम लोग वेट कर रहे थे कि यूसुफ एहराम पहने, फिर बारी बारी दोनों बेटों को पहनाएं। और Yes. सलार जो प्लेन देखता था हाँ कह रहा था कि जी, वो प्लेन हमें छोड़ के क्यों जा रहा है, हमने तो उसमें जाना है। मतलब सारे प्लेन्स बल सलार के थे और सलार का लेके फुल जाना है प्रोग्राम था प्लेन कि में? प्लेन सलार प्लेन किसने स्टार्ट चलाएगा करना है? और जाके ये वहाँ पे पायलट के पास से इसको बड़ी मुश्किल से हम वापस लाए। पायलट के पास चला गया था और हर एक के साथ यहाँ पे इसकी मस्ती चल रही थी, सबको तंग, सबका इंटरव्यू, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कौन जा रहे हैं, आप कैसे जा रहे हैं। बस मैंने अपना इहराम बांध लिया था, अब यूसुफ ने अपना और बच्चों का रेडी करना था। यहाँ पे इन दोनों को तो फिर आप हमने रेडी स्टार्ट किया और जल्दी उसके करो ना, बाद जी स्पीड अप। सलार की पूरे एयरपोर्ट पे चीखें चलो थी। चलो चलो चलो, नहीं नहीं नहीं, गिर जाओगे। और ये हो गया था हमारी फ़्लाइट का टाइम और फाइनली वी आर गोइंग टू और ड्रीम लैंड। मतलब हमेशा से यही था कि बच्चों के साथ चलो एक प्लान करते हैं। बहुत मुश्किल लग रहा था, बहुत डर भी लग रहा था कि बच्चों के साथ जाना, लेकिन यूसुफ की हिम्मत थी कि मैं तो कह रही थी कि भाई बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यूसुफ ने कहा कि नहीं नहीं चलते हैं। और एक बेस्ट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताऊं वो है ये वाली बुक, ठीक है, सफ़र सादत। इस बुक ने मुझे लास्ट उम्रा में भी बहुत हेल्प किया था और इस उम्रा में भी। आपको किसी से भी कुछ पूछना नहीं पड़ता। इस बुक में हर चीज़ उन्होंने बताई हुई है कि आपने किस किस तरह क्या क्या चीज़ करनी है, हर चीज़, ठीक है जी। और ये जनाब इनकी अपनी मस्तियाँ चल रही थी, ठीक है। हम दोनों को विंडो सीट से माइनस करके अब बच्चे विंडो सीट पे थे और हम लोग यहाँ पे माशाल्लाह बैठ चुके थे और अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया था, ठीक है। ये सामने मतलब हमारी 2 सीट्स थी और इस तरफ मेरे पास 2 सीट्स थी और बच्चों ने हमें बहुत तंग किया था, पूरे प्लेन को, सब एयर होस्टेस को, हर एक को जा जा के इन्होंने तंग किया था। अल्लाह के घर जा रहा हूँ मैं। हेलो गाइस तो करो। हेलो गाइस, मैं लेके घर जा रहा हूँ, अभी नहीं आ सकता। कहाँ नहीं आ सकते? बोर्डिंग कंप्लीटेड। होटल में। अच्छा, होटल तो यहाँ पे जी यूसुफ कह रहे थे कि बस हो गई है मेरी। और हम दोनों का रोज़ा था, रोज़ा ये वाला बहुत लंबा रहा था हमारा, क्योंकि हमने यहाँ से सहरी की थी और वहाँ जाके इफ्तारी की थी। सलार साहब की फ़ूड, सलार साहब का वेट कर रही थी, लेकिन सलार साहब को नींद बहुत ज़्यादा आ गई थी और सलार साहब कह रहे थे कि टाटा बाय बाय, फूड जाए जहाँ मर्ज़ी, मैं सोने लगा। बलाज अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना हर मील इंजॉय करता है, पूरी फ़्लाइट इंजॉय करता है। बलाज को होता है कि भाई मुझे हर चीज़ ट्राई करनी है, तो उसकी थोड़ी नेचर और है। और फिर उसके बाद जब ये दोनों सो के उठ गए थे तो ये हो रहा था पूरी फ़्लाइट में आगे पीछे हर एक से जा जा के बातें हो रही थी। और सारी एयर होस्टेस बस हमें पूरी फ़्लाइट में यही कहती रही थी कि इनको कहीं प्लीज़ बैठ जाए। मैंने कहा आप बिठा सकती हैं तो बिठा लें, हमारे बस की बात नहीं है जी जनाब। माशाल्लाह से हम यहाँ मक्का पहुँच चुके थे थ्रू टैक्सी। हम लोगों ने जद्दा एयरपोर्ट से टैक्सी ली थी। जद्दा पे मेरा फ़ोन ऑफ हो चुका था जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। उसके बाद हमने होटल जाना था और होटल जाने में हमें मक्का मतलब से सिर्फ होटल तक जाने में ना, सिर्फ अंदर मतलब 4 गलियों पे होटल था, लेकिन हमें होटल तक जाने में पूरे 2 घंटे लगे थे। 2 घंटे हम टैक्सी में ही बैठे रहे थे, इतना रश था। मतलब रमज़ान में बहुत मज़ा आता है, उम्रे का बहुत अच्छा रहता है, लेकिन रश बहुत ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होता है। और यहाँ पे जी हमारी इफ्तारी का टाइम हुआ था बच्चों के खाने का। हम लोगों की इफ्तारी मतलब वहाँ के हिसाब से, वहाँ के टाइम टेबल के हिसाब से थी। ये होटल में ही ऊपर एक था बुफ़े वाली जगह थी, वहाँ पे हम लोग गए, बच्चों को रोटी मिल गई, बच्चे इसी में हैप्पी हो गए। रोटी यहाँ पे बहुत मुश्किल से होती है। और यहाँ पे नहीं फिर नहीं, हम लोगों रोड ने है थोड़ा यहाँ पे, रेस्ट कार आ किया था। जाओ। रेस्ट करने के बाद हम लोग निकले थे अब खाना काबा की तरफ। खाना काबा सब हमें यही कह रहे थे यार कि आप कार अभी आ मत जाएगी। जाएँ, रश बहुत ज़्यादा है, आपको एंटर नहीं होने देंगे। कोई टैक्सी नहीं जा रही थी, कोई शटल सलार नहीं गिर चल रही जाओगे। थी। लेकिन हम लोगों ने, यूसुफ ने कहा कि यार आए हैं तो एक भी दिन यहाँ पे हम खाना काबा देखे बिना तो नहीं गुजार सकते। तो हम लोग फिर पैदल ही निकल पड़े थे और बहुत दूर था हमारा होटल और पैदल चलने में हमारी टांगें बस हो गई थी। बच्चों की हिम्मत थी, कभी मैं उठा रही थी कभी वो बस, लेकिन हमने कहा कि हिम्मत तो करनी है, जाना है, क्योंकि 27वीं की रात थी और 27वीं की रात का उम्रा हमें मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा था कि बस 27वीं की रात का ही उम्रा करना है। तो जनाब हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं अपने मतलब अपनी मंज़िल की तरफ, फ़ाइनल मंज़िल जो हमारी थी खाना काबा। और बस दिल कर रहा था फटाफट से ये सफ़र गुजर जाए और हम जल्दी से पहुँच जाए। और ये जो मेरे प्यारे शहज़ादे थे ये आराम में इतने प्यारे लग रहे थे कि हर आता जाता इन्हें प्यार करा था। फाइनली जी हमें क्लॉक टावर नज़र आया और थोड़ा सा सुकून कहाँ आया। आ गए हो? अल्लाह का घर।
अल्लाह का घर आ गया। इतना चलने के बाद पहुंच भी गए लॉकडाउन। क्लॉक टावर की तरफ ऐसे करो। और यहाँ पे हमने कहा कि तो अंदर जाने से पहले पहले हम लोग सहरी कर लें ताकि हम लोगों को फिर अंदर काफ़ी टाइम लग जाना है। यहाँ पे तकरीबन 2 बजे का टाइम था, तहज्जुद का टाइम था। उसके बाद जी फाइनली हमने सहरी करने के बाद स्टार्ट किया दोबारा से अपना चलना। और यहाँ पे लगता ही है कि बस आ गए हैं, लेकिन चलना इतना ज़्यादा पड़ता है ना कि मतलब बहुत थक जाता है बंदा। लेकिन जब ये दिल को तसल्ली होती है ना कि इसके बदले में मिलने वाली जो सुकून है, आँखों को जो ठंडक मिलनी है, वो एक अलग ही चीज़ होती है कि भाई जो हम देखने जा रहे हैं, जहाँ पे हम जा रहे हैं, जिस जगह पे, वहाँ पे जाके जो हमें सादत मतलब अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी दी है, वो फिर सारी थकावट हमारी उतर जाती है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को कहा था कि भाई आप लोगों ने खाना काबा को पहली नज़र जो आप लोग देखोगे और जो दुआ करोगे वो अल्लाह ताला आपकी कबूल करेगा। तो इन्होंने कहा भाई हमारी आइज़ क्लोज़ कर दें ताकि हम एक ही दफ़ा देखें और दुआ करें। और दुआ यही थी कि भाई अपने बाबा के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह मियां उन्हें हमेशा सलामत रखे आप लोगों के लिए, और आमीन आमीन सुबह आमीन, यही मैंने इन दोनों को सिखाया था और इन्होंने भाई यही वाली दुआ करी भी थी। उसके बाद भाई बलाज साहब को यही था कि कब आएगा खाना काबा, कब आएगा। भाई का बस सब्र करो, आ जाएगा। मताफ में बहुत ज़्यादा रश था। ये 27वीं की रात थी। 27वीं की रात को 35 लाख लोगों ने उम्रा किया था और हम लोगों को वहाँ पे मतलब बहुत लोग नज़र आ रहे थे, लेकिन हम मिल किसी से भी नहीं सकते थे क्योंकि इतना क्राउड था कि बस ये जी हमारी माशाल्लाह पहली नज़र जब काबा पे पड़ी और रश का आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा इधर उधर कि मतलब बच्चों को हमने गोदों में उठा लिया था कि बच्चे नीचे ना आ जाएं। लोगों के ना बच्चे वैसे थक भी बहुत गए थे, चल नहीं रहे थे, तो कभी बस बलाज को यूसुफ उठा रहे थे, कभी सलार को उठा रहे थे और कभी मैं उठा रही थी। बहुत मुश्किल से हमने अपना उम्रा कंप्लीट किया था क्योंकि हमने तहज्जुद में उम्रा शुरू किया, फिर फ़जर हो गई। फ़जर में हम जब फ़जर की नमाज़ पढ़े थे, सलार साहब को हम पैम्पर की ना मैं ट्रेनिंग करवा रही हूँ आजकल, ये पैम्पर नहीं लगाता, तो ये ज़रा भी पिशी कर देता है तो ये कहता है फ़ौरन पैम्पर चेंज करो। फिर उसके बाद हम लोगों ने जी जब इसने फ़जर की हम नमाज़ पढ़े थे तो सलार साहब ने शोर कर दिया। फिर जब इसके पैम्पर चेंज करने के लिए मैं बाहर गई हूँ, बाहर से वापस उन्होंने मुझे नीचे मताफ़ में अंदर नहीं आने दिया। उन्होंने कहा कि मताफ़ बिल्कुल फुल हो गया, आप अब तवाफ़ के लिए या उम्रे के लिए फ़र्स्ट फ्लोर पे जाएं। फिर हम जब फर्स्ट फ्लोर पे गए, नीचे हमने 4 चक्कर लगाए थे और ऊपर हमने बाकी के 3 लगाने थे। तो ऊपर के जो 3 चक्कर थे ना, वो नीचे के 4 चक्करों को 100 टाइम प्लस कर लो, मतलब इतना बड़ा राउंड था। फिर ऊपर आके इन्होंने थोड़ा सा रेस्ट किया और बहुत मुश्किल से फिर हमने अपने फ़ाइनल अपना ना तवाफ़ कंप्लीट किया। उसके बाद थोड़ी देर के लिए बलाज सलार को सुलाया कि भाई थोड़ा सो जाओ। बलाज तो मतलब नहीं इतना सोया, लेकिन सलार सो ही गया था। उसके बाद जी सलार मतलब बलाज को नज़र आ गई थी इलेक्ट्रिक कार्ट, तो बलाज ने ज़िद पकड़ ली कि मैंने तो इलेक्ट्रिक कार्ट में ही बैठना है और मेरा पाँव आ गया था व्हील चेयर के नीचे और हमारी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे चुकी थी। तो यूसुफ ने कहा कि चलो मैं इलेक्ट्रिक कार्ट का पता करता हूँ। व्हील चेयर्स वाले वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, लाइक हमें बहुत ज़्यादा 500 रियाल 600 रियाल इस तरह से पैसे मांग रहे थे। हम लोगों ने फिर जी जनाब क्या कहते हैं व्हील चेयर वालों को कहा कि तुम लोग रहने ही दो। फिर हमने ऊपर इलेक्ट्रिक कार्ट हमें उससे कम में पड़ी थी, काफ़ी ज़्यादा ना 170 रियाल में आई थिंक हमें मिली थी एक डबल और एक सिंगल। मुझे कंफर्म नहीं है प्राइसेस में भी मैं ऊपर नीचे कर दूँ। और ये हम ऊपर गए थे सही के लिए और वहाँ पे फिर यूसुफ इलेक्ट्रिक कार्ट की लाइन में काफ़ी देर लगे रहे और पहले हमने रेस्ट की, सोचा ना करें इलेक्ट्रिक कार्ट पे करें ना करें, लेकिन बच्चों के साथ और कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं हो रही थी। और बलाज यहाँ हर एक को जा के हर एक लैंग्वेज में बातें कर रहा था। बलाज मुझे इतना पता है कि अगर बलाज किसी भी जगह पे रहना है तो बलाज सारी लैंग्वेजेस सीख ले। इसने अरबी के कितने वर्ड्स जो हमें भी नहीं पता थे बलाज ने वहाँ से अडॉप्ट किए और बलाज वहाँ पे वही सबसे बोल के बातें भी करता रहा, तुर्किश और अरबी और हर एक से जाके बात करने की ना कोशिश करता था और ये अच्छी भी बात होती है। यहाँ पे यूसुफ लाइन में लगे हुए थे कि इलेक्ट्रिक कार्ट्स मिल जाए। यहाँ पे हमें फाइनली इलेक्ट्रिक कार्ट्स मिल गई थी। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था शुरू में से समझना कि चलानी कैसे, लेकिन ये था कि हम इसे चलाने से थोड़ा फ्रेश हो गए थे। जो बहुत ज़्यादा थकावट हुई थी ना वो थोड़ी ख़त्म हो गई थी और बच्चों ने भी थोड़ा एंजॉय किया कि बच्चों को हो रहा था कि ये एक अच्छी चीज़ है और साथ साथ हम पढ़ रहे थे अपना और हम लोगों ने भी चलो कहा कि चलो देख लेते हैं। लेकिन अच्छा रहा ओवरऑल ना, ये एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा और काफ़ी ज़्यादा रश था। बच्चे स्पेशली जिनके साथ थे ना वो लोग प्रेफर कर रहे थे इलेक्ट्रिक कार्ट्स को क्योंकि
बच्चों के साथ अल्लाह ही बचाए, बस बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं यार, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं यही सजेस्ट करूँगी अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो साथ मतलब ये है कि यही चीज़ें हैं कि आप लोग फिर अपना फ़र्ज़ ही पूरा कर सकते हो एक्स्ट्रा। लेकिन जैसे लास्ट टाइम मैं और यूसुफ गए थे, हमने बहुत सारी इबादत की थी। इस दफ़ा तो हम अपनी फ़र्ज़ नमाज़ें बड़ी मुश्किल से पूरा करते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने हिम्मत दी, ताकत दी तो हो ही गया। यहाँ पे अब हम आए थे जी अपने फ़ाइनल स्टेप के लिए, इनकी टेंट के लिए यूसुफ ने अपनी करवा ली थी सलार की, हम करवाने जा रहे थे और बलाज की हो रही थी हजामत। अच्छा, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा जी इस बलाज की टेंट क्यों नहीं करवाई, बलाज की टेंट क्यों नहीं करवाई। तो यार हमने वहाँ से पता कर लिया था, टेंट बहुत अच्छा होता है करवाना, लेकिन अगर आप नहीं भी करवाते तो आप हिजामत 1-1 इंच उसे कहते हैं, बाल वो सारे काट देते हैं, हिजामत उसको कहते हैं, वो करवा ली थी। बलाज स्कूल जाता है और बलाज की हेयर ग्रोथ थोड़ी सी कम है, तो इसकी वजह से बलाज की हमने टेंट नहीं करवाई थी। और ये सलार साहब फुल एंजॉय, अपनी टेंट को भी इंजॉय कर रहे थे कि भाई मेरी टेंट हो रही है, और बलाज की कटिंग हो रही थी, और सलार को हो रहा था कि भाई मेरी टेंट क्यों हो रही है और बलाज की क्यों नहीं हो रही। तो इसने हमें इस चीज़ पर भी बड़ा तंग किया था। लेकिन ये है कि बलाज और यूसुफ और सलार ऐसे लग रहे थे जैसे यूसुफ बड़े यूसुफ है और सलार छोटा यूसुफ है। बाल टेंट हो गई, टेंट। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली उम्रा डन। फाइनली उम्रा डन। लो गाइस, मैंने अपना उम्रा कर लिया और सलार पापा की टीम डूबी है, और मेरे पापा ने थोड़े से बाल कटवाए और आपने भी करवाने हैं, तो जल्दी से इधर आ जाए, फिर अपने भी कटवा ले, जब उम्रे पे आने तब टेंट करवाना। वो भी कहते हो ना अल्लाह ताला आप सबको भी उम्रे पे बुलाए। अल्लाह ताला आप सबको भी बुलाए, मुझे बुलाया, अब आप सबको भी बुलाएगा, और मुझे बार बार बुलाए, और मुझे बार बार बुलाए, आप सबको भी बार बार बुलाए। जब आप लोग आएंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। चलो, मज़ा है। और जनाब यहाँ पे मेरी और यूसुफ की इतनी बुरी हालत हो रही थी कि समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे होटल तक जाएं। बच्चों को यहाँ पे जूस वगैरह लेके दे रहे थे, खाने पीने के लिए चीज़ें लेके दे रहे थे। रमज़ान में एक ये भी सीन होता है कि वहाँ पे सारी शॉप्स क्लोज़ होती हैं, बच्चों के लिए आपको बहुत मुश्किल से कुछ खाने पीने को मिलता है। अक्सर हम सहरी में ही लेके रख लेते थे ताकि बच्चे कर सकें ना, इजीली खा पी सकें। उसके बाद हमने एक लंबा रेस्ट किया था और ये हमारा सेकंड डे था। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब फ्रेश थे दोबारा से, और जाके हमने जब कल से अफ्तारी की, अफ्तारी के बाद हम ऐसे सोए कि बस पूछो ना। और जी जनाब, यहाँ पे पिजन्स जो थे ना, ये सलार को बहुत अट्रैक्ट करते थे, तो जहाँ पिजन्स नज़र आते थे सलार साहब वहाँ भाग जाते थे। और अंदर जाके जी यूसुफ बलाज को कहते थे कि बलाज मेरे पास रहेगा, जो मुश्किल वाला बंदा था ना सलार, वो रहेगा मेरे पास। सलार इतना तंग करता था कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और 2 मिनट बाद भाग जाता था कि मैं पापा को ढूंढने जा रहा हूँ, और वहाँ इतना रश था कि मुझे था ये आगे पीछे कहीं हो गया तो मैं इसको कहाँ ढूंढती फिरूँगी ना। लेकिन ये हम थोड़ी बैक साइड पे आए थे, यहाँ से हाना का नज़र नहीं आ रहा था, हमने कहा था जोहर पढ़ लें फिर उसके बाद आगे जाते हैं। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब उम्रा हमारा हो गया था, और नेक्स्ट डे हम काफ़ी रिलैक्स थे। आपको पढ़ना आता है? नहीं पढ़ना होता आपको कुरान का? चलो आप अल्लाह अकबर पढ़ो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और बार में अल्लाह अकबर। हाँ जी, बार बार बोलते हैं अल्लाह अकबर। एक और नहीं बोलते, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और किसी, चलो अब ओपन करो, ओपन करो, ऐसे चलो अब अल्लाह अकबर करो। अल्लाह अकबर, 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 अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अच्छा, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ। लाइक सलार, मैं नमाज़ पढ़ी होती थी और सलार अपने हाथ से इसको उतारता था और भाग जाता था। मतलब सब समझ रहे थे शायद मुझे पकड़ने के लिए ये लगाई हुई है यूसुफ ने और मैंने, अब आपस में एक दूसरे को पकड़ने के लिए, क्योंकि बच्चे तो हमारे उतार के भाग जाते थे। और अगर तो छोटे बच्चे हैं तो फिर उनके लिए ये अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपके बच्चे इतनी अकल रखते हैं कि इन्हें उतार लें तो फिर ये चीज़ बिल्कुल बेकार है। मतलब मेरे पास दोनों वैसे ही पड़ी हुई हैं, मैंने सिर्फ इसी दिन ये यूज़ की थी, उसके बाद मेरे किसी काम नहीं आई थी। बालाज ये किसने दिया आपको? ये मुझे अंकल ने दिया। आपने थैंक यू बोला था? मैंने उनको समझ नहीं आई
तो मैंने कहा था शुक्रान। उन्हें थैंक यू की नहीं समझ आ रही थी। शुक्रन कहा है आपने भी। सलार सलार, आपने नमाज में इतना शोर क्यों किया? अल्लाह करे। माशाल्लाह बलाज बस सुपर एक्साइटेड, उसको होता था कि मुझे बस अल्लाह का घर देखने दे मम्मा, इसको देख के कितना सुकून आता है। मतलब ये ऐसी बातें थी जो उसे हमने नहीं सिखाई थी, वो खुद से कर रहा था कि मम्मा इतना सुकून आ रहा है, मेरा दिल कर रहा है बस मैं इसे देखता रहूँ। तो इसको फिर खुद ही उन्होंने ना सिक्योरिटी गार्ड्स ने आगे जाने दिया। वैसे यहाँ पर उन्होंने बंद किया हुआ था, आगे नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन ये दोनों चले गए थे। और माशाल्लाह आँखों को वाकई एक अजीब सा सुकून मिलता है जो आपको और किसी चीज़ को दुनिया की देख के उस तरह से नहीं मिलता। और बलाज मतलब हम नहीं भी जाते थे ना, तो बलाज हमें हिम्मत देता था कि उठे चले खाना काबा, मैंने खाना काबा को देखना है। और बार बार फिर हम आते थे। और माशाल्लाह यहाँ रमज़ान में यार इतना बांटते हैं लोग, इतना बांटते हैं बच्चों को स्पेशली, इतनी चीज़ें मिल जाती थी अंदर, चॉकलेट्स, कैंडीज़, बहुत मतलब जूसेस, चिप्स, हर चीज़ अंदर बच्चों को वो लोग देते थे। उसके अलावा इफ्तारी में इतना कुछ होता था और इतने लोग बांट रहे होते थे। और अगर आप 10-10 दफ़ा भी ले रहे हैं तो आपको कोई मना करने वाला नहीं था कि अगर आप लोग ज़्यादा क्यों ले रहे हैं या आप कम क्यों ले रहे हैं। अल्लाह के नाम पे वो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं लोग। इवन के जो दूसरे लोग भी गए होते हैं, पाकिस्तानी, इंडियंस, जिस भी कंट्री से आए हैं, लोग वहाँ बांट रहे होते हैं। लोग वहाँ लोगों को जितना हो सके दे रहे होते हैं। आप देख रहे होगे ये हर कोई यही लेकर आ रहा था। अफ्तारी का टाइम होने वाला था अभी, लेकिन ये हाँ असर से पहले का टाइम था ये ना, तो अफ्तारी का टाइम होने वाला था और हर कोई बस यही था कि बांटो। और हमें कहीं जगह नहीं मिल रही थी, इतना रश हो गया था कि हमें कहीं जगह नहीं मिल रही थी। और एंड ये हुआ था कि हम सीढ़ियों में जाके बैठे हुए थे, मतलब इतना मुश्किल था। एक तो हमारा होटल दूर था, बुकिंग नहीं मिली थी हमें ना, जिसकी वजह से हम लोगों को होटल दूर मिला था, तो हम लोगों को वापस आना जाना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता था। बच्चों ने फिर खाना, ऑब्वियसली बच्चों ने तो खाना खाना ही, उनका तो रोज़ा नहीं था, मेरा यूसुफ का तो रोज़ा होता था। फिर यहाँ पे जी इनको हम लोग कुछ देखते थे मॉल वगैरह में या आसपास कहीं पे कुछ खुला होता था, शॉप ज़्यादातर वैसे नहीं खुली हुई थी। ये फिर एक बर्गर पॉइंट खुला था जहाँ से इन लोगों को फिर खाना शाना लेके दिया। और एक ही जगह मतलब खाना काबा आने के पहले दिन हमने 170 रियाल दिए थे, नहीं पहले दिन 200 रियाल दिए थे। मतलब सिर्फ 4 मतलब रोड्स थी, समझ लो 4 मेन रोड्स थी जहाँ हमारा होटल था ना। और दूसरे दिन हमने आने के यहाँ पर 170 रियाल दिए थे। तीसरे दिन हमने यहाँ आने के 40 रियाल दिए थे। और उसके बाद 4th डे था जब हमारा, तो हमने 20 रियाल दिए थे। 20 रियाल एग्जैक्ट अमाउंट थी। और यहाँ पे एंड हो चुका था हम दोनों का, हमने कहा चलो थोड़ी रेस्ट कर लें, लेकिन इतने जालिम थे कि मॉल्स में भी एसी बंद थे। मतलब इस टाइम पे एसी उन्होंने बंद किए हुए थे। और बच्चों को फिर खाना शाना खिलाया और इतना मुश्किल लगता था खुद का रोज़ा और बच्चों को खिलाना, गला बिल्कुल खुश्क हुआ होता था, बंद हुआ होता था। तो लेकिन यार ये तो था कि बच्चों को तो देखना ही था खाना पीना ना। खाना पीने के मामले में बच्चे वहाँ काफ़ी डिस्टर्ब रहे हैं, बिकॉज़ जंक फूड भी इतना नहीं खाया जाता बार बार। तो लेकिन ये है कि बालाज फिर भी खा लेता था। सलार हमारा मज़दूर बच्चा है, सलार को हर टाइम रोटी चाहिए होती है। यूसुफ कहते हैं सलार मज़दूर का बच्चा है भाई, तो उसको हर टाइम रोटी चाहिए होती है। उसे चावल भी बहुत मुश्किल से पसंद आते हैं। उसको यही होता था कि मुझे रोटी, और रोटी वहाँ पे अच्छी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता था। यहाँ पे हम लोगों ने फिर थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड किया था और उसके बाद हम वेट कर रहे थे कि मगरिब हो और हम वापस अंदर जाएँ। लेकिन अनलकीली हमें वापस अंदर जाने की बड़ी मुश्किल से जगह मिली, और वो भी सिर्फ बाहर। बैग्स हम यहाँ पे देख रहे थे क्योंकि हमारा सामान बहुत ज़्यादा हो गया था। 3 बैग्स हम फुली लोडेड ऑलरेडी लेके गए थे। फिर वहाँ से हमने एक बहुत मतलब थोड़ा बड़ा बैग लिया था और एक छोटा इस साइज़ का लिया था ताकि सलार साहब उसको कैरी कर सकें। और रेट्स बहुत हाई थे। उन लोगों को भी पता था कि ईद है और लोग आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा रश है। मतलब अगर 40-50 लाख लोग आ रहे हैं तो वो मतलब फुल उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे। और हर चीज़ बहुत महंगी थी। और ये हम सीढ़ियों में बैठे हुए थे और हमें कहीं जगह नहीं मिल रही थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करें, कहाँ जाएँ। तो हम लोगों ने कहा कि हम वापस होटल चलते हैं और इफ्तारी के बाद दोबारा आएँगे। रश इतना ज़्यादा था ना कि बहुत मुश्किल हो जाता था वापस जाना। हरम से निकल के वापस जाने में हमें 2-2 घंटे हम टैक्सी में बैठे रहते थे, इतना वहाँ पे रश था। मतलब समझ नहीं आती थी, 4 रोड्स थी और वही क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो जाता। अंकल मेरा भी पूछो, आपका नाम क्या है? बलाज। और मेरे पापा का भी पूछो, मेरे पापा जी क्या नाम है आपके पापा का, बताइए। आप पापा से पूछो। यूसुफ सजावल।
और मम्मा से पूछो उनका क्या सलार पहले आप बताओ ना, आपका नाम क्या है? What's your name? सलार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरमान। मोहम्मद अरमान। आपका बच्चा नहीं होता है, बच्चा भी होती है। चाबी ये रिमोट भी है, चाबी भी है। चाबी भी है, रिमोट भी है। वो क्या है? कल हमने चाबी को पकड़ी हुई है। बस छोड़ दी। अंकल आपका नेम क्या है? और यहाँ पे जी बलाज के एक स्कूल फेलो में वो लोग भी आए हुए थे उम्रे पे। वो लोग भी फिर हमें मिले और हम लोग उनके साथ इस दिन अफ्तारी पे बाहर मॉल गए, मक्का मॉल गए थे हम लोग। तो यहाँ पे हम उनके होटल में थे और बलाज लाड ने फुल तूफ़ान उठाया हुआ था। यही बच्चे थोड़ी देर पहले खाना काबा में चल भी नहीं रहे थे, कह रहे थे कि भाई हमारी तो टांगे ही नहीं चल रहे, और यहाँ पे खेलने के लिए ये लोग बिल्कुल एक्टिव थे। उसके बाद हम लोग जी मॉल गए, वहाँ पे जी बहुत ज़्यादा मतलब रश था, लेकिन खाना शाना बहुत अच्छा था। हम लोगों ने सब मिक्सअप लिया और हमने कहा कि चलो यार खाना खाते हैं, अफ्तारी करते हैं। और अफ्तारी मतलब वाकई दिल से अल्हम्दुलिल्लाह निकलता था जब हम पानी पीते थे या अफ्तारी करते थे ना, वाकई। और बच्चों ने यहाँ पे फिर थोड़े राइड शाइड्स का भी था कि बलाज सलार कहते थे भाई हर चीज़ जो नज़र आ रही है ना बलाज सलार को वो चाहिए होती थी। और हम लोगों को था कि चलो यहाँ पे ब्रांड्स वगैरह रेड टैग वगैरह थे, तो चलो थोड़ा देख। शॉपिंग ज़्यादातर वैसे हमने बहरीन से की थी। तो जो आज का भी लोग यहीं एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।